ठीक है, यहाँ ठीक है। हाँ चलिए स्क्रीन शेयर कर रहा हूं मैं। ठीक है, स्क्रीन विजिबल है सभी को? यस सर। ओके यस सर। ठीक है, तो हम रिग्रेशन ही कंटिन्यू कर रहे हैं। दिख रहा है जो मैं लिख रहा हूं वो दिख रहा है आपको? यस सर। यस सर। चलिए, तो रिग्रेशन में यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? यहाँ पे हम देख रहे हैं लीनियर रिग्रेशन। ठीक है, रिग्रेशन में यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? रिग्रेशन में हम यहाँ देख रहे हैं लीनियर रिग्रेशन। और ये बताइए रिग्रेशन के केस में जनरली होता क्या है, ये बता दीजिए। ये मैं बताया था, क्या होता है रिग्रेशन के केस में? रिग्रेशन यूज किसके लिए किया जाता है? प्रिडिक्शन के लिए यूज किया जाता है। डोंट फॉरगेट दिस। ठीक है, रिग्रेशन किस लिए यूज किया जा रहा है? रिग्रेशन यहाँ पे यूज किया जा रहा है प्रिडिक्शन के लिए। ठीक है, एंड प्रिडिक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इन मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग में प्रिडिक्शन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और यहाँ पे रिग्रेशन जो है ये प्रिडिक्शन करेगा, प्रिडिक्ट करेगा। और ये क्या प्रिडिक्ट करेगा ये बताइए? तो ये प्रिडिक्ट करेगा एक रियल वैल्यूज, ये प्रिडिक्ट करेगा। क्या प्रिडिक्ट करेगा? एक रियल वैल्यू जो है ये प्रिडिक्ट करेगा। ठीक है, ये समझ में आ गया ना? यहाँ प्रिडिक्ट ये क्या करेगा? ये एक रियल वैल्यू प्रिडिक्ट करेगा। रियल वैल्यू, रियल वैल्यू, हाँ ये याद रखना है आपको। ठीक है, और यहाँ पे रिग्रेशन जो है, रिग्रेशन किस लिए यूज हुआ है? तो रिग्रेशन जो यहाँ यूज हुआ है, नाउ दिस इज हियर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेजर द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। ठीक है, यहाँ पे ये क्या कर रहा है? यहाँ पे दो या दो से ज्यादा वेरिएबल का जो रिलेशनशिप है उस रिलेशनशिप को ये रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, यहाँ पे ये क्या करेगा? रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। रिग्रेशन जो है ये सब मैं प्रीवियस लेक्चर में बताया था। रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। ठीक है, तो जहां दो वेरिएबल कंसिडरेशन में रहेगा, ठीक है, जहां पर केवल दो ही वेरिएबल्स रहेंगे, इफ यू हैव टू गिवन ओनली टू वेरिएबल्स, ओनली टू वेरिएबल्स, तो यहाँ पे ये सिंपल वर्क होगा हम लोगों के लिए। इफ यू हैव टू गिवन ओनली टू वेरिएबल्स, जैसे कि मान के चलिए कि एक वेरिएबल y है और दूसरा वेरिएबल क्या है? दूसरा वेरिएबल x है। ठीक है, इफ यू हैव टू गिवन ओनली टू वेरिएबल्स y एंड x, और कुछ नहीं दिया गया है, तो इस टाइप के जो रिग्रेशन होंगे, ठीक है, ये क्या कहलाएगा? ये सिंपल रिग्रेशन कहलाएगा। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम सिंपल रिग्रेशन। सिंपल रिग्रेशन। यहाँ पे क्या है? दो वेरिएबल है, एक y है एक x है। y जो है हमारा, ये हो गया हमारा y हो गया यहाँ पे हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल। y क्या हो गया यहाँ पे हमारा? डिपेंडेंट वेरिएबल। और x जो है, x क्या हो गया? x हो गया यहाँ पे हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। x क्या हो गया? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, और यहाँ पे हमने इसका एक इक्वेशन इस टाइप से लिख दिया कि y इज इक्वल टू, ठीक है, जनरली ये इक्वेशन हम सभी को पता है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, लेकिन यहाँ पे हम ऐसे नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, ये सभी लोगों को पता है ना, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। नाउ दिस इज वेरी कॉमन इक्वेशन फॉर ए स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन के लिए क्या है? ये बहुत ही कॉमन इक्वेशन है। तो इसी इक्वेशन को हम ऐसे लिखते हैं, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं? y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। सो इन जनरल देयर इज नो एनी डिफरेंस बिटवीन y इज इक्वल टू mx प्लस c और y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। ये दोनों जो है ये क्या है? बोथ आर सिमिलर।
both representing here a straight line. ये दोनों जो है ये एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लीनियर रिग्रेशन के थ्रू ये जो कर्व है, ठीक है, तो इस कर्व को क्या बोलेंगे हम, ये स्ट्रेट लाइन कर्व है, और ये स्ट्रेट लाइन कर्व जो है, नाउ दिस स्ट्रेट लाइन इज हियर रिप्रेजेंटेड बाय y इज इक्वल टू a प्लस bx। तो यहाँ पे y क्या है, नाउ y इज हियर डिपेंडेंट वेरिएबल्स, x इज हियर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, व्हाट इज a, ठीक है, एंड व्हाट इज b। a और b जो है यहाँ पे ये दोनों क्या है, ये दोनों कोफिशिएंट्स हैं, ठीक है, ये दोनों क्या है, these two are, ठीक है, रिग्रेशन कोफिशिएंट, ठीक है। अगर और यहाँ पे अगर हम देखें y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो y इज इक्वल टू mx प्लस c में हमारा m क्या है, नाउ व्हाट इज हियर m, ठीक है। अगर इस टाइप से हमारा ये, ठीक है, अगर इस लाइन का इक्वेशन हम यहाँ पे दिखा रहे हैं y इज इक्वल टू, तो m क्या हो जाएगा, m इसका स्लोप हो जाएगा, ये जो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। नाउ दिस इज x, क्लियर, दिस इज y, ठीक है, दिस इज c एंड दिस इज y इज इक्वल टू mx प्लस c, ठीक है। और ये m जो हो गया वो इस लाइन का स्लोप हो गया, ठीक है, और स्लोप को हम रिप्रेजेंट करते हैं, और दिस इज हियर, इफ दिस एंगल इज हियर थीटा, देन m इज इक्वल टू tan थीटा, ठीक है। तो अभी इस मैथमेटिकल डेरिवेशन पे हम नहीं जाएंगे, अभी जो मैं बताया हूं उस पे आप केवल कंसंट्रेट कीजिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या देख रहे थे, हमारा क्या था कंसर्न, हमारा कंसर्न ये था कि इफ यू हैव टू गिवन हियर एनी रिग्रेशन प्रॉब्लम इन व्हिच यू हैव टू गिवन n नंबर ऑफ पॉइंट्स, ठीक है। यहाँ पे आपको जो डेटा पॉइंट्स दिया गया है, आपका डेटा पॉइंट्स क्या है, इफ योर डेटा पॉइंट्स इज x1 y1, ठीक है, योर डेटा पॉइंट इज x2 y2, योर डेटा पॉइंट इज x3 y3 dot dot dot, your data point is xn yn, ठीक है। So total number of data points that you have given, total number of data points, data points is equal to n। कितने डेटा पॉइंट्स आपको दिए गए हैं, now you have to given here n number of data points, ठीक है, and now you have to apply here regression, ठीक है। ये n डिफरेंट डेटा पॉइंट्स जो है ये आपको दिए गए हैं, ये मान के चलिए कि इस टाइप से कहीं है, ठीक है, एक यहाँ है, एक मान के चलिए यहाँ है, एक यहाँ, ठीक है, ऐसे बहुत सारे डेटा पॉइंट्स जो है, ठीक है, ये डेटा पॉइंट्स आपको दिए गए हैं। तो आपका इस टाइप से बनेगा, ये जो होगा, नाउ दिस विल बी योर रिग्रेशन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो ये स्ट्रेट लाइन कैसे आएगा, ये कैसे बनेगा, ठीक है, मेनली हम यही अभी डिस्कस करेंगे रिग्रेशन के थ्रू, ठीक है। यहाँ पे ये समझ में आ गया, ये जितने भी डेटा पॉइंट्स है, मान के चलिए कि n डेटा पॉइंट्स है, एंड नाउ यू हैव टू गिवन हियर ऑल दीज n डेटा पॉइंट्स इज इन द फॉर्म ऑफ x1 y1 x2 y2 x3 y3 डॉट डॉट अप टू xn yn, ये दिया गया है, ठीक है। तो आप जैसे कि पहले ही मैं आपको बता चुका हूं, नाउ योर गिवन इक्वेशन इज y इज इक्वल टू a प्लस bx, ठीक है, यही आपका इक्वेशन है, ठीक है। अब यहाँ पे जब आप लिस्ट स्क्वायर मेथड अप्लाई करेंगे, कौन सा मेथड, लिस्ट स्क्वायर मेथड जब आप अप्लाई करेंगे,
तो इस केस में आपका जो फॉर्मूला होगा वो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वो फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा वाई आई इज इक्वल टू एन ए प्लस सिग्मा बी एक्स आई। तो यहाँ बी को आप बाहर कर लीजिए, सिग्मा एक्स आई। ठीक है, नाउ दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। और सेकेंड इक्वेशन आपका हो जाएगा, ठीक है, सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा आपका सिग्मा एक्स आई वाई आई इज इक्वल टू ए सिग्मा एक्स आई प्लस बी सिग्मा एक्स आई स्क्वायर। ये हो जाएगा सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, ये दो इक्वेशन बस आपको याद रखना होगा लीनियर रिग्रेशन के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, ये इक्वेशन कैसे आया ये हम प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी डिस्क्राइब कर दिए थे, पूरा लेक्चर उसी में फिनिश हो गया था ये कैसे आया है। ठीक है, so I hope now you have no confusion, just you have to remember clear these two equations, these two formula। ये दो फॉर्मूला जो है ये आपको याद रखना होगा। ये फॉर्मूला अगर आप याद रख लेंगे तो आप लीनियर रिग्रेशन के जो भी प्रॉब्लम्स है, जो सिंपल रिग्रेशन के प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये समझ में आ गया ना, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स जो है, नाउ योर नंबर ऑफ पॉइंट्स इज हियर n, clear, and now you have to given here n different data points represented by x1 y1 x2 y2 x3 y3 xn yn। ठीक है, और जो जनरल इक्वेशन आपको दिया गया है वो इक्वेशन आपका क्या है, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। ठीक है, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स जो है ये आपको दिया गया है। और यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे लीस्ट स्क्वायर मेथड आपने यूज किया, तो इससे आपको जो मिला वो क्या मिला, सिग्मा वाई आई इज इक्वल टू एन ए। व्हाट इज एन हियर, एन इज टोटल नंबर ऑफ गिवन डेटा पॉइंट्स, एन ए प्लस बी सिग्मा एक्स आई। क्लियर, और सेकंड फिर क्या हो गया सिग्मा। ठीक है, अब इसी में x से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों तरफ, ये कितना हो जाएगा एक्स आई वाई आई इज इक्वल टू, यहाँ पे फिर कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा a सिग्मा एक्स आई प्लस बी सिग्मा एक्स आई स्क्वायर। ठीक है, बस ये दो इक्वेशन पे आपका प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए अब इसके बाद सीधा हम एक प्रॉब्लम लेते हैं और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। नाउ दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ सिंपल रिग्रेशन। क्लियर, ये सिंपल रिग्रेशन का प्रॉब्लम है जहां पर कि आपको केवल दो फील्ड्स जो है वो आपको दिए गए हैं। ठीक है, क्या दो फील्ड्स यहाँ पे दिए गए हैं, यहाँ पे जो आपको n नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स दिया गया है, इसमें आपको दिया गया है नाउ यू हैव टू गिवन हियर xi एंड yi। ठीक है, तो चलिए लास्ट क्लास में भी एक प्रॉब्लम जो है वो हम दिए थे शायद आपको। ठीक है, तो यहाँ पे डेटा पॉइंट कुछ इस टाइप से दिया गया है। नाउ यू हैव टू गिवन हियर 5 20 10 40 15 30 20 60 and 25 50। क्लियर, नाउ दिस इज योर गिवन प्रॉब्लम। ठीक है, आपके प्रॉब्लम में ये भी इस टाइप से दिया जा सकता है कि एक्स आई और वाई आई, इसमें मान के चलिए कि एक्स आई दे दिया गया है कि ये हो गया, कुछ भी ले सकते हैं ऐसा कि मान लीजिए वाई आई हो गया आपकी इनकम। ठीक है, और एक्स आई हो गई आपकी एक्सपीरियंसेस। बात समझ में आ गई, तो यहाँ पे जो इनकम होगा, ठीक है, नाउ योर
इनकम इज हियर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सपीरियंसेस, ठीक है, जो जितना एक्सपीरियंस रहेगा उसकी इनकम जो है उतनी ज्यादा होगी। इस टाइप से कुछ एक रिलेशन जो है वो यहाँ पे बनाया गया है। बट दिस इज ऑल्सो हियर रिप्रेजेंटेड बाय लीनियर रिग्रेशन एंड सिंपल रिग्रेशन। ये क्या हो गया, ये यहाँ पे ये सिंपल रिग्रेशन है, लीनियर रिग्रेशन का है, जहां पर कि इस टाइप से दिखाया गया है। अब देखिए यहाँ पे कुछ जगह जो है वो बहुत अच्छे से फिट हो रहा है, लेकिन कुछ जगह जो है वो प्रॉब्लम आपको दिख रही होगी, ठीक है। जैसे कि इसके लिए आप क्या निकालेंगे फॉर्मूला, नाउ वाई आई इज इक्वल टू 4xi, यहाँ पे वाई आई इज इक्वल टू 4xi, यहाँ पे क्या हो गया, नाउ वाई आई इज इक्वल टू 2xi, यहाँ पे क्या हो गया, वाई आई इज इक्वल टू 3xi, यहाँ पे क्या हो गया, वाई आई इज इक्वल टू 2xi। मीन्स यहाँ पे कोई भी इस टाइप से जो फॉर्मूला आप रेंडमली जनरेट करेंगे, नाउ दिस विल नॉट फिट, ठीक है, ये यहाँ फिट नहीं हो रहा है। हो रहा है फिट क्या, ये फिट नहीं हो रहा है। अब चलिए कुछ अगर हम ऐसा लिख देते हैं, ठीक है, अब मान के चलिए कि हम एक आइडियल केसेस बनाते हैं, लेकिन जनरली इस टाइप के आइडियल केसेस जो है वो नहीं रहते हैं, ठीक है, इस टाइप के आइडियल केसेस जो है वो नहीं रहते हैं। जैसे कि मान के चलिए 5 हो गया और ये हो गया यहाँ पे 13, ये हो गया आपका 4, ठीक है, ये हो गया आपका 11, ये हो गया 6, ठीक है, और यहाँ पे ये हो गया 15, ये हो गया आपका 2, ये हो गया आपका 7, ये हो गया 10, ये हो गया 23, ठीक है, 15 और ये हो गया आपका 33, ठीक है। अब देखिए इसमें कौन सा इक्वेशन फिट होगा यहाँ पे, इसके लिए बताइए कौन सा इक्वेशन यहाँ पे फिट होगा। y equals to 2x plus 3। हाँ, अब देखिए यहाँ पे सीधा आपने एक ही बार में फाइंड कर लिया, वाई आई इज इक्वल टू 2x plus ये हो गया 3 प्लस 2x। अब देखिए एक ही बार में आपने क्या किया, यहाँ पे फाइंड कर लिया, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, ये हो गया आइडियल फिटिंग, ठीक है। इस टाइप की आइडियल फिटिंग जनरली मशीन लर्निंग में नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पे आपका एरर जो है वो एरर क्या है, नो देयर इज नो एनी एरर, ठीक है, यहाँ पे एरर जो है वो क्या है, एरर जो है वो 0 है। कोई एरर है क्या, यहाँ पे सीधा जो आपका स्ट्रेट लाइन जो आप खींचेंगे, यहाँ पे जो भी आप स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, इसी स्ट्रेट लाइन पे आपके सारे पॉइंट्स जो है वो आ जाएंगे। अगर ये आपका स्ट्रेट लाइन है तो जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे पॉइंट्स इसी स्ट्रेट लाइन पे आके कॉन्साइड करेंगे। क्लियर, सो नाउ दिस इज द आइडियल सिचुएशन, ठीक है। और ये आइडियल केस जनरली नहीं मिलते हैं रिग्रेशन के प्रॉब्लम को जब आप सॉल्व करने जाते हैं तो, ठीक है। ऐसे बच्चों वाली प्रॉब्लम जो कि सीधा सीधा पूरा फिट हो जाए, ये आपको नहीं दिया जाता है, और ये जनरली रिग्रेशन के लिए है भी नहीं, ठीक है। ये तो सीधा हो गया कि भाई आपने जो कर्व यहाँ पे जो आपका पॉइंट्स है वो सीधा सीधा एक ही लाइन पे आ रहा है और वो फिट हो गया, वो बेस्ट फिट स्ट्रेट लाइन आपको मिल गई, ठीक है। लेकिन जो रियल वर्ल्ड सिचुएशन होते हैं, रियल वर्ल्ड सिचुएशन में ऐसा नहीं होता है। इसका मीनिंग क्या है, ऐसा कह सकते हैं आप क्या कि भाई जिसका भी एक्सपीरियंस जितने साल का है, ठीक है, उसकी सैलरी जो है वो क्या है, यहाँ पे मान के चलिए कि कुछ ऐसा जैसे कि क्या हो गया, ये 2xi मीन्स यहाँ पे ये क्या किए कि जितना एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस को डबल कर दो और उसमें 3 ऐड कर दो, उतनी 1000 सैलरी जो है वो ऑफर की जाएगी किसी भी एम्प्लॉय को, ठीक है। इज इट पॉसिबल, ये क्या पॉसिबल है? जनरल फॉर्मूला क्या एप्लीकेबल होते हैं जब आप स्पेशली जहां पे आपके पास लार्ज डेटा रहता है, और लार्ज डेटा पे जब आप कुछ प्रिडिक्शन करने जाते हैं तो इस टाइप का सिचुएशन आपको नहीं मिलता है, ठीक है।
तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसीलिए इस टाइप की सिचुएशंस जो है, इस टाइप का सिचुएशंस आपका डायरेक्ट फिट हो जाता है स्ट्रेट लाइन में, तो इस टाइप के सिचुएशन को हम कंसीडर नहीं करेंगे। यहाँ पे जो कुछ आया है सिचुएशन, तो इस टाइप का डेटा सेट्स जो है वो आपको मिलेगा, ठीक है। तो अभी हम, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब आप चलने जाएंगे तो यहाँ पे कहीं पे 4xi है, कहीं पे 2xi है, कहीं पे 3xi है, एंड स्टिल यू आर नॉट बी एबल टू डिसाइड, ठीक है, कि आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि एग्जैक्टली क्या होगा, कौन सा होगा, ठीक है। तो इसी प्रॉब्लम को सबसे पहले हम सॉल्व करने के लिए सोचते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको इस प्रॉब्लम को रिग्रेशन के थ्रू सॉल्व करना है, इन विच यू हैव टू गिवन हियर x एंड y। यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, यहाँ पे x दिया गया है, यहाँ पे y दिया गया है। सबसे पहले जब आपको x y दिया हुआ रहेगा, इस टाइप से पहले एक आप टेबल बना लेंगे, ठीक है। आपको क्या दिया है, x दिया है, y दिया है, ठीक है। तो x y का पहले वैल्यू लिख लेते हैं, 5 हो गया, 20 हो गया, ठीक है। इसके बाद ये कितना हो गया, 10 हो गया, 30 हो गया, 15 हो गया, 40 हो गया, और क्या था, 20 हो गया, 60 हो गया, ठीक है, 25 हो गया, 50 हो गया, ठीक है। तो अभी आपको क्या क्या चाहिए, आपको चाहिए यहाँ पे x स्क्वायर चाहिए, आपको चाहिए y स्क्वायर चाहिए, और आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए xy। तो सबसे पहले इस टेबल को आप कंप्लीट कर लीजिए। ये टेबल कंप्लीट हो जाएगा या नहीं होगा टेबल कंप्लीट? ये टेबल हम क्यों कंप्लीट कर रहे हैं ये बताइए। हो जाएगा सर। फॉर्मूला में फिट कर, फॉर्मूला में फिट करने के लिए, वेरी गुड। तो हमारा जो फॉर्मूला होगा, वो फॉर्मूला हमारा यहाँ पे क्या होगा, सिग्मा वाई आई इज इक्वल टू, सिग्मा वाई आई इज इक्वल टू, पहला फॉर्मूला जो होगा वो होगा हमारा एन ए प्लस क्या होगा, बी सिग्मा एक्स आई। पहला फॉर्मूला ये होगा, और दूसरा फॉर्मूला हमारा क्या होगा, ठीक है, दूसरा फॉर्मूला हमारा क्या होगा, सिग्मा एक्स आई, बताइए, ये याद रखो, सिग्मा एक्स आई वाई आई इज इक्वल टू ए सिग्मा एक्स आई प्लस बी क्या होगा, सिग्मा, आप सीधा याद रखो कि यहाँ पे एक्स आई से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक्स आई होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। इस वजह से हमें सबका क्या चाहिए, सिग्मा चाहिए। यहां से हमें मिल जाएगा सिग्मा एक्स, ठीक है, यहां से हमें मिल जाएगा सिग्मा एक्स स्क्वायर, यहां से मिल जाएगा सिग्मा वाई स्क्वायर, यहां से मिल जाएगा हमें सिग्मा एक्स वाई, ठीक है। तो इस टाइप से इसको हम इक्वेशन में रख के फिट करेंगे, एंड नाउ वी आर एबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पे ए और बी यही दो है ना, और दो इक्वेशन है और दो आपके अननोन है, दो वेरिएबल है। तो इससे हम क्या कर लेंगे, इससे हम ए और बी का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो जब हम ए और बी का वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो इसको किस में रख देंगे, y इज इक्वल टू क्या होता है, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, यही होता है ना। तो ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन, ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा रिग्रेशन लाइन का इक्वेशन। ये प्रॉब्लम समझ में आया या नहीं आया समझ में? तो इस टाइप से इस प्रॉब्लम को हमने यहाँ पे क्या कर लिया, हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। अब ये देखिए यहाँ पे थोड़ी सी जो है वो डिफिकल्टीज कहाँ